कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं थी। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बस ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय, रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जहां किसानों के लिए एक नई चीज आ रही है, जिससे कि न केवल उनकी खेती बाड़ी बल्कि बहुत सा सुधार दिखाई देगा। खेती बाड़ी को भी पानी मिलेगा, पीने का भी पानी होगा। इंटरलिंकिंग पुरानी योजना है, और मुझे याद है जब पहली बार उसका MOU साइन हुआ था, उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे। और वो कारण अगर जानना चाहोगे तो वो कारण भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जहां इंटरलिंकिंग हो रही रिवर की, ये अच्छी योजना है। 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं। लाखों लाख जमीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए शामिल हो जाएगी। लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन जिनकी जमीन जाएगी, उन किसानों को, गरीबों को क्या सरकार मदद कर रही है? लैंड एक्विजिशन मैंने भी की एक समय पर, और मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब मैंने लैंड एक्विजिशन किया था, उसमें भारत का ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था। मैंने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से समझाया कि ये योजना से, परियोजना से क्या लाभ होने जा रहा है। वहां के किसान तैयार हो गए, और उसका परिणाम यह था कि 21 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे और जमीन एक्वायर कर करके हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। और जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई और मिराज को उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन किया था उसका। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था, वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिसमें हवाई जहाज उतर जाए। नहीं तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी परिभाषा क्या है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की? और ये बात में जो इतनी घुमा फिरा के कह रहा हूं, वो बात में लौट करके उसी पे जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अगर 40,000 करोड़ की योजना बनी है रिवर इंटरलिंकिंग की, तो जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीन जा रही है, उन किसानों को आप सही तरीके से मुआवजा, मदद उनकी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से जब सदन में जवाब आए तो उन किसानों की मदद होनी चाहिए। वो किसानों के पास कुछ नहीं है उसके बाद।
आपका जो पैकेज है, आपका पैकेज पता नहीं क्यों कंजूस बनाता है कोई, आपका पैकेज कंजूस बनाता है कोई। कम से कम आपका दिल बड़ा होना चाहिए, और इतना बड़ा दिल हो कि किसान खुशहाली के रास्ते बजाए। आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं। कम से कम उन्हें वो मदद करने का काम करें। इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पढ़ रहा था कि सोलर को लेकर के और रूफ टॉप सोलर एनर्जी को स्कीम को लेकर के बहुत बड़ी योजना और कई हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है।